हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना ये रीडिंग नेचुरली आपको रेजोनेट करती है, आपको उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। आपके लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो जानना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्या मैसेजेस आपके लिए आने वाले हैं, क्या गाइडेंस आपको मिलने वाली है। चलिए देख लेते हैं। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज गाइड करें डिवाइन एंजल्स। ओह वाह, द स्टार, बहुत अच्छा कार्ड आया है। ओह, थ्री ऑफ सोर्ड्स, ओके। जय हो बजरंग बली। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। Oh, Four of Pentacles. Okay. Hmm. Page of Pentacles. Okay. The Empress. Okay. And we have, oh my God, Nine of Pentacles. Okay. बहुत पावरफुल रीडिंग आ रही है, बहुत पावरफुल रीडिंग। बहुत ही डीप इंसान हो, बहुत गहराई से सोचने वाले। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। वन मोर कार्ड। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स, वेरी गुड। एंड नाइन ऑफ कप्स। बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, बहुत सुंदर कार्ड्स आए हैं। पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी यहाँ पे है। तो चलिए देखते हैं। आप जितने, देखिए मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, आप एक एम्प्रेस हो, स्टार सीड हो, नाइन ऑफ पेंटिकल्स हो, एम्प्रेस की छोटी बहन, यानी मैं महालक्ष्मी की एनर्जी को फील कर पा रही हूँ। महालक्ष्मी की एनर्जी को, बहुत गहराई से डीप थिंकिंग वाले इंसान हो, बहुत नर्चरिंग, केयरिंग, बहुत सुंदर नेचर, बहुत प्योर सोल हो। धन की कमी तो मैं आपको बता दूं कि आपके लाइफ में इस समय प्रेजेंट की एनर्जी, करंट एनर्जी में बता रही हूँ, आप बहुत क्रिएटिव इंसान हो सकते हो। आपका माइंड इस समय आपके अंदर जो भी क्रिएटिविटी है सब बाहर निकाल रहा है, और आप कुछ तो ऐसा कर रहे हो जहाँ से आपको बहुत अच्छी अर्निंग हो रही है। आप अपनी लाइफ को भी देखिए, बहुत सारे टावर मोमेंट से आप गुजरे हो, बहुत सारे दुख तकलीफ़ों से, पीड़ाओं से गुजरे हो, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हो। देखो यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी आपकी झलक रही है, बहुत प्योर सोल। जब प्योर सोल कौन होगा? जो स्पिरिचुअल होगा। तो बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो। इस समय ईश्वर ने आपको उठा के एक थ्रोन पे बैठाया है। कुछ लोगों की हालत ऐसी है कि अरे ये तो खड़े खड़े नप गए। कुछ लोग ऐसे हैं जो खड़े खड़े नप गए। यूनिवर्स ने इन्हें आपकी ताकत दिखा दी है, आप नहीं दिखाओगे, आप दिखा ही नहीं सकते, क्योंकि बहुत आप प्योर सोल हो। किसी को कुछ दिखाना, बदले की भावना आपके अंदर, किसी के लिए कोई जेलसी, ये चीज़ें आ ही नहीं सकती हैं। आप एक ऐसे बहुत शांत प्रिय इंसान हो, नेचर से कनेक्टेड हो। आप किसी के लिए बुरा सोच ही नहीं सकते, चाहे कितना भी बुरा कोई कर डाले आपके लिए। आपके अंदर सहन शक्ति, एक मातृत्व का भाव, मदर गाया, मदर एनर्जी, मदर यूनिवर्स। यहाँ पे यूनिवर्स है, मदर गाया, मदर अर्थ। ये एक
3 माँओं के पालना में आप पल रहे हो। आपको पता है 3 माएँ आपको संरक्षण दे रही हैं इस समय, कि आप जो भी अपने जीवन में टावर मोमेंट फेस करके आए हो, जो हार्ट ब्रेक सह के आए हो, जो बहुत भयंकर आपके जीवन में तूफान मचा हुआ था, उससे आपको नर्चर कर रही है 3 माएँ मिलके, मदर अर्थ, मदर गाया और मदर नेचर। आपको यूनिवर्स पूरी तरीके से आपको उन्होंने उठा के जो जगह आपकी थी वहाँ बैठा दिया। कुछ लोग आपकी गहराई नापने आए थे, ये बहुत बड़ी भूल उन्होंने कर दी है। आपकी गहराई नापने के चक्कर में उन्होंने आपको हर्ट कर दिया, और ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आपका ये पीरियड बहुत ही एक ऐसे समय में आप गुजर रहे थे जहाँ पे आपको पाल रही थी आपकी माएँ। 3 माँओं की एनर्जी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। किसी ने यहाँ पे दखल अंदाजी तो की है, ईश्वर ने अपनी सॉर्ड उठा ली है। अब ये ईश्वर के कोप के भाजन बन गए, यानी गुस्से पे चढ़ चुके हैं, और यहाँ पे इनके जीवन में जो भूल इन्होंने की, आपकी परीक्षा ली गई है, या आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपके पेनफुल सिचुएशन में और भी किसी ने आपको पेन देने की कोशिश की है। आपके हार्ट को, आपके दिल को बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाई गई है। उस इंसान के खिलाफ आप तो कुछ नहीं कर रहे हो, आप दुखी हो तो भी आप शांत हो, आप किसी के प्रति गलत सोच नहीं रहे हो, आप खुद पे फोकस कर रहे हो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में जितनी उथल पुथल थी, अभी आप अपने लाइफ में अपने पेंटिकल्स पे फोकस कर रहे हो, अपने क्रिएटिविटी पे फोकस कर रहे हो। किसी क्रिएटिविटी से आप अपने लाइफ में अर्निंग कर रहे हो, और ये चीज़ें आपका फोकस अपने क्रिएटिविटी पे है। आप बिल्कुल भी नहीं सोच रहे कौन आपको पीड़ा दे रहा, कौन आपको दुख दे रहा। यानी कि मुझे ऐसा लग रहा आप एक कठोर पत्थर की तरह बन गए हो। जैसे कठोर पत्थर होता है ना, बहुत कड़ा होता है, तो आपके अंदर से इमोशंस यहाँ पे, मुझे काफ़ी इमोशंस यहाँ पे हैं आपके अंदर, पर आप शो ऐसा कर रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है अगर आपने बाहर इमोशन शो किए तो और पीड़ा आपको मिलेगी। आप यहाँ पे काफ़ी कठोर बन के खड़े हो, अपनी ज़िंदगी की समस्याओं को सुलझाने में लगे हो। एक नारियल जैसे आप यहाँ पे मुझे दिख रहे हो, ऊपर से कठोर पर अंदर से उतना ही नर्चरिंग, सूदिंग, बहुत ही एक मदरली लाइक नेचर है आपका। आप एक कोई मदर फिगर भी हो सकते हो यहाँ पे, जिनकी एम्प्रेस है, एम्प्रेस की एनर्जी है, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। जिस पैसे के कारण किसी ने हो सकता है आपका दिल तोड़ा है, बहुत ज़्यादा आपको धोखा दिया, चीट किया, झूठ बोले गए हैं, एक एक पैसे के लिए आपको तरसाया गया है, तो अभी आपने ये ठान लिया है, क्योंकि आप एक स्टार सीड, बहुत रोलर कोस्टर भरी ज़िंदगी से आप निकल के आए हो। ऐसा लग रहा है ईश्वर ने जो आपसे परीक्षाएं ले रहे थे, वहाँ पे इंसानों ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। आपकी गहराई को नापने आए थे कुछ लोग, आपको इतना कष्ट दे करके गए कि अब ईश्वर से खुद ही नहीं सहा गया, कि वो तो आपका परीक्षा, आपकी एग्ज़ाम ले ही रहे थे, और लोगों ने उसी में दखल अंदाजी कर दी। यहाँ पे ईश्वर की सॉर्ड आपके लिए उठ चुकी है। और मैं बता दूं, किसी ऐसे इंसान को ईश्वर ने उल्टा लटका दिया है जो बहुत कंजूस, बहुत ही धूर्त किस्म का इंसान है। आपको उसने पैसे से जज किया, पैसे से तुलना आपकी कर दी। आप एक एम्प्रेस हो, खुद महालक्ष्मी की एनर्जी है आपकी। ईश्वर ने किसी के लाइफ में आपको शायद भेजा, या आपकी लाइफ में किसी को भेजा, उस इंसान ने आपकी तुलना पैसे से कर दी, और वही इंसान अब ईश्वर उसको उसी के पैसे के साथ उल्टा लटकाने वाले हैं। यह बहुत कंजूस इंसान था, इसे ऐसा लगता था ईश्वर ने इसे गिफ्ट के रूप में आपको दिया था, पर इसने क्या किया, इसे लगा आपके पास बहुत पैसे हैं और ये मतलब से आपसे जुड़ा, इसने बहुत पैसे ऐंठे आपसे झूठ बोल बोल के, और यहाँ पे कंजूस बहुत रहा ये इंसान। एक लव रिलेशन में एक कोई लव पार्टनर आपके जीवन में आया था, जिसे यूनिवर्स ने आपको गिफ्ट के रूप में, आपको इसके लाइफ में गिफ्ट के रूप में दिया गया था, लेकिन इसने अपने उस गिफ्ट की इज्जत ही नहीं की और उसे गंवा दिया, बहुत तकलीफ़ें पहुंचा दी, झूठ बोला, थर्ड पार्टी, ये इसके पास ऑप्शंस थे, फिर भी इसने आपको एक ऑप्शन की तरह समझने की कोशिश की। नहीं भाई, अभी इसे समझ में आ रहा है, क्योंकि ये पैसे के साथ उल्टा लटक गया है। जितने पैसे थे उतने पे ये रुक गया, उससे आगे इसके जीवन में पैसे ही नहीं बढ़ रहे। अच्छा, हो सकता है ये दिखाने के लिए कुछ दान धर्म, दान पुण्य भी करता हो ये इंसान। एक्चुअल में ये अपनी रिस्पेक्ट पाने के लिए ये सब करता है, दिल से नहीं करता कि लोग इसकी रिस्पेक्ट करें, इसके पैरों पे गिरे, दिन रात इसकी तारीफ़ें करें, भाई ये तो बड़ा ही दानी धर्मी इंसान है।
तो अभी जो ये कर रहा था ना, उस चीज़ को स्टॉप कर दिया गया है। अभी यूनिवर्स ने इस इंसान को उल्टा लटका दिया गया। ये कंजूस इंसान जिसने आपकी कदर नहीं की, आपको धोखा दिया, आपको चीट किया, आपकी गहराई नापने आया था, इसने बहुत बड़ी अपनी ज़िंदगी में भूल कर दी। अब ईश्वर ने इसके खिलाफ जंग छेड़ दिया है, मोर्चा छेड़ दिया है। बहुत बुरी तरीके से इसके जीवन में इसको ट्रिगर मिल रहे हैं इस समय। यही पैसा इसके जीवन में ब्लॉक कर दिया गया है, जिस पैसे के कारण इसने आपका दिल तोड़ दिया। आपको इसने पैसे से कंपेयर किया, तोल दिया कि भाई आप इसके लिए इम्पोर्टेंट हो या पैसा, पर इसने पैसे को चुना। तो ईश्वर ने ना उसी पैसे को ब्लॉक कर दिया कि भाई तुम्हें, हमने तो पूरा लक्ष्मी को ही तुम्हारी तरफ कर दिया था, तुम इसकी कदर करते, इज्जत करते, तो लाइफ टाइम ये लक्ष्मी तुम्हारे पास रहती, पर तुमने पहचाना नहीं। देखा, एम्प्रेस की एनर्जी, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। तो ईश्वर ने तो इसे पूरा भंडार ही दे दिया था, लेकिन इसने पैसा चुना, इसीलिए इसके पैसे को ही छीन लिया गया और इसके कंजूसीपन के साथ इसे उल्टा लटका दिया गया। ये आपकी गहराई ढूंढने लगा कि आप कितने गहरे हो, कितने उथले हो। तो इसने यहाँ पे दिमाग चलाया, मैनिपुलेट किया, आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश की, साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, आपसे दूरियां बनाई, कभी आपके जीवन में आना, कभी आपके जीवन में जाना। ईश्वर ने किस लिए आपकी ज़िंदगी में इस इंसान को भेजा था, पर इस इंसान ने क्या कर डाला। तो यहाँ पे आप टूटे दिल के साथ आपने शायद इनसे दूरियां बनाई होंगी, मुझे ऐसा ही लग रहा है। लेकिन अभी आप बैलेंस हो, क्योंकि स्टार का कार्ड है। आप जैसे इंसान की गहराई नापना इन जैसे लोगों की बस की बात नहीं, पर कोई पुण्य इस इंसान का ज़रूर था, जिसके कारण ईश्वर ने आपको इसकी ज़िंदगी में एक गिफ्ट के रूप में भेजा, पर इसने उस गिफ्ट के चिथड़े उड़ा दिए, धज्जियाँ उड़ा दी, उसकी कदर ही नहीं की। और आज एक एक पाई के लिए ये इंसान परेशान है। बहुत सारे कर्जे, लोन मुझे दिखाई दे रहा, बहुत सारे लोन, कर्जे इसके ऊपर लद गए। जो ये बाहरी दिखावा करता था ना, लोगों को खिलाना पिलाना, लोगों को पैसे थोड़ा बहुत देना, तब इसकी स्थिति अच्छी थी, लेकिन इसने ये दिखावे में किया, इसलिए ईश्वर ने इसे बंद कर दिया। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपने भी अपनी ज़िंदगी को अपने ऊपर फोकस कर लिया है। आप एक शेरनी हो, आपकी एनर्जी से इंसान डरता है, क्योंकि अभी आप बहुत ज़्यादा एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो, सेल्फ रिस्पेक्ट में हो, आपको कोई झुका नहीं सकता। जहाँ आप गलत नहीं, आपने ना कई बार बिना गलती रहते हुए भी इससे माफ़ी मांगी है। हाँ, आपने इससे सॉरी बोला है ताकि रिलेशन ना खराब हो, पर इस इंसान ने उसकी कोई कदर नहीं की, उस पर इसको घमंड आया। अच्छा, गलती तो मैंने किया, सॉरी भी ये बोल रही तो अच्छा है ना, ज़िंदगी भर इसको अपने कदमों पे नाक रगड़वाऊंगा और लोगों की तरह इसको ट्रीट करूंगा जैसे और ऑप्शंस को ट्रीट करता हूं। तो भाई लक्ष्मी को कोई गलत तरीके से ट्रीट करे ना, तो नारायण की तलवार यहाँ पे उठी जाती है। नारायण यहाँ पे देख नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसी स्ट्रेंथ दी गई है कि अब आप इस इंसान से, आपने सारी एनर्जी अपनी खींच ली है। और यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में बैठ गए हो कि भाई सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़ के कुछ भी नहीं है, तुम भाड़ में जाओ, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो। आप इस समय ना, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़ चुके हो, किसी इंसान से आपको कोई लेना देना है नहीं। यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स, तो ये इंसान ना बहुत जल रहा है। जहाँ भी है आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, इसकी तरफ मुड़ के नहीं देख रहे हो, बहुत तेज़ी से अपने लाइफ में देखो। ये इंसान देख रहा है कहीं से, तो आपको वॉच कर रहा है, देख रहा है कि आपके लाइफ में बहुत अच्छा आप अपने लाइफ में कर रहे हो। अपनी क्रिएटिविटी के बल पे आप बहुत आगे बढ़ रहे हो। और ये इंसान भी बहुत बढ़ना चाहता है आगे, लेकिन इसे यूनिवर्स ने, इसे भगवान ने उल्टा लटका दिया है। इसके पैसे को रोक दिया गया, ऑब्स्टिकल क्रिएट कर दिए गए हैं। पैसे के कारण ही इसने आपको तोल दिया था। पैसा और पूरा का पूरा इसके पास, यानी कि भंडार ही ईश्वर ने दे दिया था, पर इसने पैसे को चुना, आपको नहीं चुना। तो अभी ये बहुत परेशान है, बहुत एग्रेशन में है, बहुत तेज़ी से अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, पर ईश्वर ने इसकी लगाम खींच दी। इस घोड़े की लगाम जो है यहाँ पे डिवाइन ने खींच दी है, क्योंकि डिवाइन इसको ये बताना चाहते हैं कि मैंने तो तुम्हें पूरा भंडार दिया था और तुमने क्या चुना, थोड़ा सा टट पूजिया धन। इसके जीवन में डाउनफॉल आप देख रहे हो। इतना जो ये इस वॉन्ड्स में ग्रीन ग्रीन लीव्स है ना, अगर इसने आपको चुना होता तो इसके जीवन में हमेशा इसकी जीवन उन्नति, तरक्की, विक्ट्री, पैसा, जो भी इसके जीवन में चाहिए सब इसके जीवन में अवेलेबल रहता। लेकिन इसने, अब इसके जीवन में सिर्फ डाउनफॉल है, डाउनफॉल के सिवा कुछ भी नहीं, क्योंकि इसने आपको परखने की कोशिश की।
परखना नहीं चाहिए था, आपकी सिर्फ इज्जत रिस्पेक्ट करना चाहिए था। इसने बहुत गलती की, क्योंकि इसकी आदत है। आप ट्विन फ्लेम हो सकते हो एक दूसरे को बहुत ट्रिगर कर रहे हो, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है काफ़ी आप लोग में सेपरेशन चल रहा है, बातचीत नहीं हो रही, हो सकता है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो आप, तो कोई कॉल मैसेज आपकी तरफ आ सकता है इस इंसान का, इसे अपनी गलती का रियलाइज़ हो रहा है। क्योंकि इसके जीवन में सब कुछ रुक गया है, इसके दिमाग पे भी बहुत गहरा असर पड़ा है। ऐसा लग रहा है इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, और यहाँ पे आपका एक रीयूनियन होना है। ऐसा लग रहा है कि कोई कॉल मैसेज आ सकता है आपके तरफ। पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि इस इंसान ने जो लक्ष्य ठाना था वो लक्ष्य वहीं पे रुक गया है। इस इंसान का लक्ष्य आगे नहीं बढ़ पा रहा है। जो भी ये करना चाहते थे ये वहीं पे रुक चुके हैं। एक स्टकनेस आ गई है। जिस तरफ इनका ध्यान था, दिमाग चल रहा था कि मुझे ये करना है वो करना, बहुत तेज़ी से उसके तरफ जो बढ़ना चाह रहे थे, ये यहाँ पे स्टक है, सोच ही नहीं पा रहा आगे बढ़ना कैसे है। यहाँ पे मंगल की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। एस ऑफ कप्स, आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो रही है। ऐसा लग रहा है इस इंसान ने आपको इतना पीड़ा दिया, 3 ऑफ सोर्ड्स, आपके दिल को इस कदर तोड़ा कि अब हर इंसान से आपका भरोसा ही उठ गया है। आप नहीं चाहते अब किसी इंसान पे, आप यूनिवर्स से कहते हैं मुझे अकेला रहना। आपने मांगा है यूनिवर्स से कि मुझे अकेला रहना है, क्योंकि आपका दिल यहाँ पे खिलौने की तरफ बन गया है, जो आता है वही तोड़ के जा रहा है। इसलिए अभी आप किसी के साथ अटैच ही नहीं होना चाहते। आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग देखिए। यहाँ पे अगर दिल से आपने दुख पाया है, बहुत पेन पाया है, पीड़ा पाया है, तो यहाँ पे अब आपके लाइफ में धन से रिलेटेड बहुत किसी चीज़ में बहुत बड़ी विक्ट्री आप हासिल करने वाले हो। ऐसा लग रहा है बहुत सारी तालियां बज रही हैं आपके लिए। कहीं पे तो बहुत ज़्यादा नेम फेम आपका होता हुआ मुझे दिख रहा है। इमोशनल तो आप अंदर से बहुत हो, ऊपर से चाहे जितना सख्त दिखा रहे हो कि अब आप बहुत प्रैक्टिकल हो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बन चुके हो, सेल्फ रिस्पेक्ट में बैठे हो, लेकिन ये ऊपरी तौर से आपके लिए रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी बाउंड्रीज जो आपने फॉर्म कर रखी है वो बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आप किसी चीज़ में जीत आपको मिलती हुई दिख रही है। कप्स की एनर्जी है। हो सकता है जिस रिश्ते ने आपकी कदर नहीं की, वहाँ पे यूनिवर्स उस प्यार के कप को आपकी तरफ लेके आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन हैंड से ये कप डिवाइन हैंड में है। क्योंकि जो इंसान आपकी कदर नहीं कर रहा था, आपको ना चुन के उसने पैसे को चुना, आपका हार्ट ब्रेक कर दिया, आपको ऑप्शंस की तरह डील करने की कोशिश की। एक काइंड हार्टेड फेमिनाइन एनर्जी हो आप, और यहाँ पे अब यूनिवर्स लग रहा है इसी इंसान को ठोक पीट के सीधा करके आपके लाइफ में वापस लाने वाले, क्योंकि आप भी इस इंसान से प्यार करते थे, लेकिन इसने आपको धोखा दे दिया। क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस इसके पास, इसको घमंड था कि मेरे पास तो इतने ऑप्शंस है, आप जाते हो तो जाओ, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। इस इंसान के साथ आपकी एक हैप्पी फैमिली बन सकती है, और अगर आपके बच्चे हैं तो ये आपके बच्चों को भी अपनाएगा, क्योंकि आपका ट्विन फ्लेम है। अगर ये किसी कारणवश आपसे दूर था, ईगो था, आपको ये परखने की शक्ति परख रहा था, तो ये नप गया खड़े खड़े, बुरी तरीके से डैमेज हो चुका है। आपकी गहराई नापने आया था और ये इसने बड़ी भूल कर दी, और इसने बहुत ठोकरे, जब से आप इसके लाइफ से गए हो ना, इसे ठोकर पे ठोकर मिल रही है, खासकर पैसे के मैटर में। इसके जीवन में इसने काम बहुत किया, लेकिन कर्जा खूब लद गया। ये इंसान बहुत कर्जे में डूबा हुआ है, और ये अब यूनिवर्स इसे अच्छी तरीके से ठोक पीट के आपके तरफ वापस लेके आ रहे हो, क्योंकि आप इससे वाकई में प्यार करते हो, अभी भी करते हो, लेकिन अभी आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरा के किसी के लाइफ में नहीं जाना चाहते। तो ये 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आपकी हैप्पी फैमिली इसके साथ बनती हुई दिख रही है। अगर आप माफ़ करोगे तो, अगर आप चाहोगे तो यूनिवर्स एक बार ज़रूर इसको आपके सामने लाएंगे सुधार के, क्योंकि यहाँ पे कप्स की एनर्जी है। कोई बड़ी जीत जो आपने यूनिवर्स से कभी मांगा था और अब आप उसकी तरफ देख भी नहीं रहे हो इसकी हरकतों के कारण, तो यूनिवर्स आपको ये चीज़ सुधार के एक बार आपके तरफ ज़रूर लाएंगे कि अब आप इसे एक्सेप्ट करो या ना करो, आपकी मर्जी है। बड़ी जीत आपको मिलती हुई दिख रही है, और आपके जीवन में जो ये बहुत अच्छा आप कर रहे हो, बहुत आपके जीवन में पैसे की तो कमी नहीं होगी, कि यहाँ भी पेंटिकल्स की एनर्जी, यहाँ भी पेंटिकल्स की एनर्जी है, और यहाँ पे विक्ट्री, जीत। अगर कोई कोर्ट केस आपका चल रहा था तो उसमें भी आपकी जीत होती हुई दिख रही है, या फैमिली में किसी का चल रहा था, आपका चल रहा था, आपसे रिलेटेड, तो यहाँ पे आपकी विक्ट्री भी दिख रही है मुझे।
और इस इंसान को बहुत बर्डन हो रहा है। इसे लग रहा है मैंने किस हीरे को खो दिया, क्यों खो दिया मैंने, क्यों इसकी कदर नहीं की। ये दिन रात सोच रहा, अपनी गलतियां अभी से रियलाइज़ हो रही हैं। अच्छा, ये बहुत बड़ा नार्सिसिस्ट टाइप इंसान भी हो सकता है, बहुत ईगोइस्टिक हो सकता है कि गलती भी यही करेगा और माफ़ी इससे सामने वाला ही मांगेगा, ऐसा टाइप का इंसान था। अब इसे समझ में आ रहा, जब आप बैठ गए हो एक जगह पे कि नहीं जाना आपको, क्या होगा, दिल में थोड़ा सा पेन होगा ना। वैसे भी कौन सा आपको पहले ही सुख मिला है, वैसे भी बार बार आपको पीड़ा ही मिली है, तो थोड़ी और मिल जाएगी तो क्या ही हो जाएगा। आपने यही सोच के आप बैठ गए हो कि अब मैं किसी के आगे नहीं झुकूंगी, मैं उससे प्यार करूंगी जो मुझसे प्यार करेगा। अभी तक आप सबसे प्यार करते आए हो, आपको ठोकरें मिली है, अब आप बैठ गए हो, जो भी इस दुनिया में आपके लिए बना होगा, जो आपसे प्यार करेगा, आप उसी के साथ अभी अपनी ज़िंदगी बिताओगे, वरना आपको अकेले रहना अच्छा है। तो ये आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी है। तो आप एक दूसरे को ट्रिगर देते हो, आपकी एनर्जी से ये इंसान बहुत चिढ़ता भी है, ये जो भी है, क्योंकि आप बहुत अच्छा कर रहे हो और ये हाथ पैर मार रहा है, इसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, सिर्फ बर्डन ही बर्डन है, हर जगह डाउनफॉल में जा रहा है। क्योंकि ये इसका एक टेस्ट था और जो इस टेस्ट में फेल हो गया ये इंसान, और ऑप्शंस को इसने ट्रीट किया और आपको ये भूल गया। यहाँ पे देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे कंफर्मेशन हो गया कि ये इंसान पैसों में जगल कर रहा है, बहुत ज़्यादा पैसों के लिए ये अपनी ज़िंदगी या फैमिली लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा, लेकिन हो नहीं पा रहा। जितना ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहा, उतना ही इसे बर्डन हो रहा है बहुत ज़्यादा। अभी ये चाहता है कि आप इसके लाइफ में आओ, पर इसे ना झुकना पड़े। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को छोड़ के इसके लाइफ में आओ और इससे माफ़ी मांगो, इसके पैर पड़ो, और ये तब अपने लाइफ में आपको स्वीकार करेगा। तो ये कभी आप इस कार्ड को देख के आपको लगता है कि आप कभी इसके लाइफ में वापस जा सकते हो? आप यहाँ पत्थर बन गए हो, पत्थर, कोई आपको झुका नहीं सकता। यहाँ पे आप शेरनी या शेर की एनर्जी में हो। इस इंसान ने आपको अपनी लाइफ में पुल करने के लिए, लाने के लिए बहुत सारी नेगेटिविटी भी आपके ऊपर भेजी है। ये बहुत ही गंदा और घटिया इंसान है। ये कुछ तांत्रिक प्रक्रियाएं जानते हैं, कुछ हवन पूजन ये करता है, जहां आपको ज़बरदस्ती अपने लाइफ में घसीटने की कोशिश करता है। पर ये सारी चीज़ें इसी के ऊपर बैकफायर हो रही है, पागलों जैसी हरकतें कर रहा है। इसका दिमाग इस समय ठिकाने पे नहीं है, मैं आपको बता दूं। इसे इतना शौक लगा है, अब इसे लग रहा है हाथ में आई हुई लक्ष्मी को इसने खुद ही लात मार दिया है। ये खुद पछतावा इसे हो रहा है बहुत बुरी तरीके से। तो जितना भी इसने आपके ऊपर नेगेटिविटी सेंड किया है, तो मैं यहाँ पे इसी के ऊपर सेंड कर देती हूँ। सेंड इट बैक टू सेंडर, रिवर्स टू सेंडर। तो फ्रेंड्स, ये खड़े खड़े इसीलिए नप गया क्योंकि ये आपकी गहराई नापने के लिए आया था। इसने बहुत बड़ी भूल कर दी और ये भुगत रहा है। अब ईश्वर ने एक टेस्ट भी आपको इसके ज़िंदगी में दे करके ईश्वर ने एक टेस्ट भी इसका लिया, ये उसमें फेल हो गया। लालची इंसान था इसलिए फेल हुआ। इमोशंस को इसने तवज्जो नहीं दी, इसने पैसे को तवज्जो दी, पैसा पकड़ के ही इसको लटका दिया गया है। चलिए यहाँ पे कुछ नंबर देखते हैं। 10 नंबर, 8 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 17 नंबर, 4 नंबर, और क्या है यहाँ पे 9 नंबर, 6 नंबर एंड ठीक है। ये कुछ नंबर्स थे आपके लिए जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पे एज देख लेते हैं। यहाँ पे एज 60 किसी की है, 60, ओके, और 41, 47, 48, 46, 53, 54, 55, 50, 51, 59 एंड 35 किसी की एज हो सकती है, और यहाँ पे 30 भी किसी की एज हो सकती है। तो फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पे कुछ आपके लिए एक एंजल से आंसर लेंगे, देखते हैं एंजल्स आपको गाइडेंस लेते हैं, क्या गाइडेंस देंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए, ओके, इन्हें आपको इसे फॉरगिव कर देना, क्योंकि इसके जीवन में ईश्वर ने ऑलरेडी तलवार उठा रखी है, इसको भुगतवा रहे हैं खुद ईश्वर इसकी, क्योंकि इसका एक डिवाइन टेस्ट था जिसमें फेल हुआ, अब ये भुगत रहा है। इसे ईश्वर बहुत कुछ देना चाहते थे, पर आपको ठुकरा के इसने डिवाइन का गुस्सा बढ़ा दिया है। अभी यहाँ पे डिवाइन का रोल चल रहा है, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ फॉरगिव कर देना है और डिवाइन को सरेंडर कर देना है, क्योंकि इसके जीवन में जो चल रहा है ना, लत्तम मुक्कम, सब यहाँ पे डिवाइन की तरफ से चल रहा है।
आप जैसी लक्ष्मी को ठुकरा के तब नारायण ने अपनी स्वदर्शन चक्र कहिए और या कहिए तलवार, जो भी, उन्होंने बुरी तरीके से इस इंसान को प्रताड़ित करने का पूरा जिम्मा उठा लिया है। इसको इसके किए की सज़ा यहाँ पे ऑलरेडी मिल रही है। तो आपको सिर्फ फॉरगिवनेस, आपको यहाँ पे फॉरगिव कर देना है, खुद कुछ भी नहीं करना है, और आप करोगे भी नहीं, क्योंकि आप एक एम्प्रेस हो। एम्प्रेस, 9 ऑफ पेंटिकल, स्टार सीड, ये किसी के जीवन में ना बदला लेने कभी नहीं जाते हैं। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। अगर आपको कोई आंसर, किसी के लिए ये मैसेज आ रहा है कि अगर आपको कोई आंसर चाहिए, किसी सवालों के जवाब चाहिए, तो आप मेडिटेशन में आपको मिल सकता है। एंजल्स का एक तरीका होता है जवाब देने का, वो अपने तरीके से आपको फील हो जाएगा कि एंजल्स आपको क्या जवाब दे रहे हैं। और क्या है एंजल, प्लीज़ क्या गाइडेंस है, चलिए देखते हैं। वेट, तो आपको थोड़ा वेट करने के लिए बोला जा रहा है। बहुत कुछ आपके जीवन में सीधा होने जा रहा है, जो कुछ उल्टा हो गया था या जो आपके हिसाब से चीज़ें नहीं चल रही थी, थोड़ा सा आपको वेट करने के लिए बोला जा रहा है। नॉट द राइट टाइम, ये कार्ड नहीं है, पर मैं बोल रही हूँ ये सही समय नहीं है, इसे थोड़ा सा वेट करना है। ये एंजल्स की तरफ से आपको गाइडेंस मिल रही है कि हड़बड़ाहट में कोई काम बिगड़ सकता है। अगर आपको यूनिवर्स के ऊपर, डिवाइन के ऊपर भरोसा है, तो आप गो विद द फ्लो रहें, बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, क्योंकि जहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हो जाता है वहाँ पे वेट करना ही अच्छा होता है। बी असर्टिव, आपको बोला जा रहा है, बहुत असर्टिव रहने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। रोमांस, तो आप ये ट्विन फ्लेम है ना, यहाँ पे एक रिकन्सिलिएशन तो मुझे दिख रहा है कि हो सकता है इस इंसान से आपका रियूनियन हो, आप लोग अलग अलग रह रहे हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है ये, तो आपका एक रियूनियन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब हम देखते हैं, नेम इनिशियल्स थोड़े से देख लेते हैं कि क्या है। ए, अंकलेश्वर, कोई जगह है क्या? अंकलेश्वर, ठीक है। कोच्चि, मदुरै, म्यांमार, पनवेल, पंजाब, पाकिस्तान, गुड़गांव, गुवाहाटी, असम, ओके। तो ये कुछ जगह के नाम आ रहे हैं। कानपुर भी हो सकता है, पे कानपुर से कोई रीडिंग को देख रहा है। पटना, पनवेल, पंजाब, पाकिस्तान, कानपुर, मैहर, और यहाँ पे है कोलकाता, गुजरात, गुड़गांव, गांधीनगर, गैंगटॉक। और आप कुछ नेम देखेंगे, प्रतिभा, प्रताप किसी का नाम हो सकता है, प्रतिभा। और यहाँ पे मंजुला किसी का नाम हो सकता है, मोनिका किसी का नाम हो सकता है, मिहिर किसी का नाम हो सकता है, मोनाली किसी का नाम, मुकुल, मुकेश किसी का नाम हो सकता है, काव्या किसी का नाम हो सकता है, किशोर किसी का नाम हो सकता है, एंड यहाँ पे अनुराग किसी का नाम हो सकता है, आदित्य किसी का नाम हो सकता है, अखिलेश किसी का नाम हो सकता है, अर्नव किसी का नाम हो सकता है, गायत्री किसी का नाम हो सकता है, गार्गी किसी का नाम हो सकता है, गोविंद किसी का नाम हो सकता है, गणेश किसी का नाम हो सकता है, गिरजा किसी का नाम हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।